आज का टॉपिक है हमारा पोड। पोड क्या बताया था मैंने? हम्म सो कुबरनेट जो है ना, जो कुबरनेट वर्क करता है, मतलब क्लस्टर के अंदर कोई भी एंटिटी जो हम क्रिएट करते हैं, है ना। सो क्या होती हैं, उनका मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, है ना। ठीक है, कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अभी इनको दो दो उसमें डिवाइड कर दिया है ऑब्जेक्ट को। पहला है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्कलोड। ठीक है, पहले इसको सर्विस ही बोलते थे, मतलब कुछ भी क्रिएट कर रहे हो आप, रिसोर्स बोलते थे, सॉरी, है ना। रिसोर्स, सर्विस। अभी क्या है, दो मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर्कलोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है, वर्कलोड। एक्चुअल जो काम होगा कुबरनेट के अंदर, केट एस के अंदर, है ना। सो वो जो वर्कलोड से रिलेटेड है, मतलब जैसे कंटेनर बनने हैं, है ना। कंटेनर कहाँ बनते हैं? पोड, डिप्लॉयमेंट हो गई, है ना, और रेप्लिका सेट हो गई। ये तो खैर यूज नहीं होती है आजकल। डीमोन सेट हो गया, डीमोन सेट, है ना। स्टेटफुल हो गया, स्टेटफुल। जॉब्स हो गई, जॉब्स या क्रोन जॉब जैसे होती है ना, है ना। क्रोन जॉब हो गई। तो ये क्या है? ये हमारे वर्कलोड है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट के जैसे हमारी सर्विस, हमने सर्विस क्रिएट करी। इंग्रेस, इंग्रेस जानते हो क्या होता है? इंग्रेस कंट्रोलर, चलो पढ़ेंगे आगे। कॉन्फिग मैप हो गया, है ना। सीक्रेट, सीक्रेट तो पता होगा। हाँ, सीक्रेट फाइल नहीं बनाते, है ना। और नेटवर्क पॉलिसी हो गई, है ना। पीवीसी और पीवी, जानते हो? पीवीसी पीवी लाइनेक्स में नहीं पढ़ा? हाँ, वॉल्यूम्स, हाँ। तो ये सारे क्या हो गए? ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है, तो वर्कलोड क्या होते हैं? वर्कलोड मतलब कि आपके पोड क्रिएट हो रहे हैं और उनके अंदर कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? चलिए, पोड क्या होता है? पोड एक सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है, किसका? कुबरनेट का, है ना। ठीक है, पोड क्या है? एक लॉजिकली बाउंड्री है, एक, हट जा, क्या क्या, एक लॉजिकली बाउंड्री है जिसके अंदर अ, या ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप है जिसके अंदर एक या मल्टीपल कंटेनर रन करते हैं। ठीक है, पॉड को एक यूनिक आईपी मिलता है। ठीक है ना, यूनिक आईपी, जैसे हमारे कंटेनर को मिलते थे डॉकर में, ऐसे इसको यूनिक आईपी मिलता है, इसको भी, पॉड को। पॉड के अंदर कंटेनर चल रहे हैं, है ना। और कौन सा आईपी कहाँ से मिलेगा? जब हमने क्यूब एडिम इनिट कमांड चलाई थी, है ना, और वहां पे हाइफन हाइफन पॉड नेटवर्क दिया था ना, है ना, और हाइफन सी आई डी आर, उस रेंज में से 10 डॉट क्या थी वो, 100 करके जो थी, उसमें से। ओके,
और पोड के अंदर जितने भी कंटेनर चलेंगे, पोड के अंदर चाहे एक चल रहा है या दो चल रहे हैं या तीन, है ना, तो वो सारे कंटेनर एक ही नेटवर्क नेम स्पेस और एक ही वॉल्यूम को शेयर करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है। हाँ, तीनों का एक ही वॉल्यूम होगा, एक ही स्टोरेज को शेयर करेंगे, एक ही नेटवर्क नेम स्पेस को शेयर करेंगे, है ना। ओके। और पोर्ट जो कम्युनिकेट करता है दूसरे पोर्ट से, वो आईपी के थ्रू करता है, भाई आईपी के थ्रू करेगा। चलिए, अब जब हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो दो तरह से होता है। एक इम इम्प्रे इम्परेटिव, और दूसरा, बोलो, डिक्लेरेटिव, है ना। इम्परेटिव क्या होता है? इम्परेटिव डॉकर के अंदर भी, ये मैं बताना भूल गया था शायद, डॉकर के अंदर भी हमने दो तरह से कंटेनर क्रिएट करे थे, है ना। एक कमांड बेस, कमांड से किया था, और एक फाइल बना के, है ना, एक फाइल बना के किया था, है ना। सो एक कमांड बेस जो है, मतलब अगर हम कोई भी चीज कमांड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कमांड लिख रहे हैं, 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 और डन, ऑब्जेक्ट क्रिएट। सो कमांड बेस क्या होता है हमारा? इम्परेटिव मोड, है ना। इम्परेटिव अप्रोच के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। और डिक्लेरेटिव का मतलब है कि कोई भी आप एक फाइल बना रहे हो और उस फाइल से उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बेटर कौन सा है? क्यों? क्योंकि इसकी हम वर्जनिंग भी कर सकते हैं। आज हमने ये फाइल में ये लिखा, इसमें सेव कर ली गिटहब में या कहीं पर भी, कल के दिन को हमको इसमें कोड में कुछ चेंजेस करना है, वो किया, फिर इसकी वर्जनिंग होगी, हम इस वर्जन से दूसरे वर्जन पे जा सकते हैं इजीली, ठीक है ना। हम्म। तो दो मोड होते हैं, हमें से याद रखना, एक इम्परेटिव मोड और एक डिक्लेरेटिव मोड, ठीक है। सो कभी कभी पूछ लेते हैं कोई भी कि इम्परेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव क्या होता है ना। कुबरनेट के अंदर जो हम डिक्लेरेटिव मोड यूज करेंगे, अप्रोच, है ना, मेथड यूज करेंगे, उसमें हम जो फाइल बनाएंगे वो होगी आपकी JSON या फिर आपकी YAML, ठीक है। सो हम YML पर बनाएंगे, YML, ओके, ठीक है। यहाँ पे वन मोर थिंग, आपको VS कोड इंस्टॉल करना है और उसको अपनी मशीन, यानी जो आपका KTES है उसके साथ कॉन्फ़िगर करना है। कैसे? आपका लैपटॉप है ये, ठीक है, ओके, आपके लैपटॉप में क्या पड़ा है? VS कोड पड़ा है, ठीक है। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कहाँ पड़ा है, ये लोकेशन कहाँ है? लैपटॉप। कोई भी इसमें फाइल बनाओगे, उसको रन करोगे, कहाँ रन होगी? लैपटॉप पे। मगर लैपटॉप के अंदर क्या है? VMware। वहां पे क्या चल रही है? लाइनक्स की मशीन, ओके। तो आपको ऐसे करना है कि अगर जब आप VS कोड में को ओपन करो, उसमें कोई फाइल बनाओ और उसको रन करो,
तो वो कहाँ रन होनी चाहिए, वो आपकी लिनक्स में रन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, वीएस कोड के थ्रू हम लिनक्स को एसएसएच कर लेंगे, है ना। जैसे आप क्या ओपन करते हो, गिट बैश ओपन करते हो ना। गिट बैश ओपन कहाँ होता है, लैपटॉप में। मगर आप एसएसएच कर लेते हो तो गिट बैश अब कहाँ चल रहा है आपका, कोई भी लिनक्स पे, कोई भी कमांड रन करोगे तो लिनक्स पे। ऐसे ही इसमें तो इंटीग्रेशन करनी है आपको, बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, आपका जो लोकल सिस्टम है, मतलब लैपटॉप है, वहाँ पे आपको एसएसएच की बनानी है। या तो आप एसएसएच अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, जैसे आप अपनी मशीन में करते हो। ठीक है, या फिर पासवर्ड लेस अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको अपने लैपटॉप पे क्या बनानी पड़ेगी, एक की बनानी पड़ेगी। ट्रिगर करो कमांड, या आपका लैपटॉप एक्सेस करें। ओके, चलिए कोई नहीं। सो आपको एस एस एच एंड देन की जेन हाइफन टी, लैपटॉप पे सीएमडी ओपन कर लीजिए या टर्मिनल ओपन कर लीजिए, है ना। वहां पे कमांड रन करानी है, आर एस से -b एंड 2048 और एंटर। जैसे ही एंटर करोगे तो एक इस लोकेशन पे, कौन से लोकेशन पे, टिल साइन देन डॉट एस एस एच, इस वाली लोकेशन पे क्या बन जाएगी, आपकी की बन जाएगी। ये दो की बन जाएंगे, है ना। किधर गई, एस एस एच कीजेन स्पेस -t आर एस से, नहीं और स्पेस -b, ठीक है। ये कमांड ट्रिगर करोगे, सो एक फाइल बन जाएगी आपकी, दो फाइल बनेंगी, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, दो दो बन जाएंगी। ओके, बनी। अ, इस कमांड के थ्रू आप क्या बनाओगे, एसएसएच की क्रिएट कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो पब्लिक की है आपकी, जो पब्लिक की बनी है, इस पब्लिक की को आपको अपनी VMware जो आपकी उबंटू की मशीन है या रेड हैट की या लिनक्स कोई भी है, जिसको आप एसएसएच करना चाह रहे हो, वहां पे इसको डालनी है। और किस लोकेशन पे डालनी है, या तो यहाँ से कमांड के थ्रू ही इसको पेस्ट कर दो, SSH-कॉपी, है ना, और -ID। देन क्या करना है, यूजर नेम, किसका यूजर नेम, अपने उबंटू मशीन का, है ना। ठीक है सर, उबंटू मशीन का यूजर नेम @ एंड देन उसका आईपी, किसका, उबंटू जो मशीन है उसका आईपी, ये डालो और एंटर कर दो। वहां मांगेगा आपसे पासवर्ड, पासवर्ड डाल देना, पेस्ट हो जाएगी, है ना। और अगर किसी वजह से आपके लैपटॉप में एरर आ जाए कि ये वाली लोकेशन मतलब कोई है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती डायरेक्टरी, तो आपको क्या करना है, मैन्युअल बनाना है। मैन्युअल कैसे, या तो आप mkdir करो अपनी उबंटू मशीन में जाके, -p करना और टिल का साइन देन /.ssh, ये एक डायरेक्टरी बना देना अगर नहीं बनी है तो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो फाइल है आपकी, ये वाली पब्लिक वाली जो बनेगी, उस पब्लिक वाली को कैट करना। ठीक है,
कैट करना, और उसका डेटा कॉपी करना है, इसका डेटा कॉपी करना, और कहाँ रखना है आपको, बोलो। आपको रखना है, आपको रखना है इस, एक और फाइल बनानी पड़ेगी आपको। कहाँ पे, सेम उसी लोकेशन में, इसके अंदर जाके ऑथराइज, ऑथराइज डॉट, वो सॉरी अंडरस्कोर कीज के नाम से, इस लोकेशन में इस नाम से एक फाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल के अंदर इस पब्लिक की को आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और उस जो आपने एसएसएच की डायरेक्टरी बनाई है, उसको परमिशन दे दोगे 700 की, टिल का साइन, स्लेश डॉट एस एस एच, परमिशन दे दोगे। ये सब कहाँ करना है आपको, अगर ये वर्क नहीं करता है, ये कमांड वर्क नहीं करती है, तो ये कब वर्क नहीं करेगी, जब आपके लिनक्स मशीन पे, उबंटू पे या जो भी है उसमें ये डायरेक्टरी नहीं बनी होगी, तब ये एरर दे देगा। तो ये जो कमांड है आपको ये कहाँ रन करनी है, अपने उबंटू पे रन करनी है। ओके, ठीक है। सर ये जो एसएसएच कॉपी आईडी है इसमें कौन सा डाला यूजर इसमें हमारा? ये आपके उबंटू का आप कहाँ कॉपी कर रहे हो अपनी, ये आपके लैपटॉप पे है। अब लैपटॉप से ये कॉपी कहाँ करनी है आपको, अपनी वीएम की मशीन में है, वीएम वेयर पे जो भी आपने मशीन बनाई है उसमें, तो उसका यूजर नेम और उसका आईपी, उबंटू का यूजर नेम जो भी आपने यूजर नेम बनाया हुआ है, और उसका आईपी, है ना। अगर ये वर्क करता है ठीक है, नहीं करता है तो उबंटू पे आपको ये डायरेक्टरी बनानी है, ये फाइल बनानी है। उस फाइल में ये पब्लिक की मैन्युअल पेस्ट कर देनी है, कॉपी पेस्ट यहाँ से, और उसको ये परमिशन देनी है डायरेक्टरी को, और इस वाली की को, ये जो फाइल है, इस वाली फाइल को आप 600 की परमिशन दे दोगे। ये इतना काम करना है, ठीक है। फिनिश। आपका पासवर्ड लेस हो जाएगा। पासवर्ड लेस तो मैंने बताया है ना आपको कि बिना पासवर्ड के एसएसएच की के बेस पे आप अपने लैप मतलब उबंटू को या लिनक्स को कैसे एक्सेस करोगे। ये हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करना है। वहां पे क्या कमांड, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन, यस। यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है, remote-sh, ये इंस्टॉल होना चाहिए। किस, माइक्रोसॉफ्ट का ही, बाकी कोई नहीं करना है ना, थर्ड पार्टी नहीं करना है। remote-sh केवल ये ही इंस्टॉल करना है। क्लिक करोगे इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल हो गया, है ना, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है आपको, एस एस एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से बैठ के अपनी जो वीएम मशीन है हमारी लिनक्स की, उसमें एस एस एच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वीएस कोड से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको लिनक्स मशीन को। कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये, या फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च है ये, सर्च, तो कंट्रोल शिफ्ट देन पी प्रेस करेंगे, ये आएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है रिमोट, रिमोट एस एस एच, ये आ गया, होस्ट, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, और यहाँ आ रहा है क्या, ऐड न्यू एस एस एच आ रहा है, यस सर। यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्या मांग रहा है, ये यूजर नेम बोल रहा है, एस एस एच जैसे आप करते हो ना, एग्जाम्पल भी दे रहा है, एस एस एच हेलो एट द रेट, ये तो एस एस एच स्पेस यूजर नेम एट द रेट और आईपी एड्रेस, ऐसे करके देते हैं ना। मेरा क्या था,
KTS@, क्या था, 180 मैंने दिया। -A कन्फिगरेशन फाइल भी मांग रहा है, कन्फिगरेशन फाइल। चलो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। मतलब रिमोट, कंट्रोल से P, और ये मैंने किया, ये SSH और K8S। देन यूज़र नेम क्या था मेरा, रूट था 192.168.192.180, और मैंने किया एंटर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप यहाँ रख सकते हो, इसमें ये लोकेशन है, ताकि आपको बार बार आईपी ना डालना पड़े। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करेंगे। हो जा, कहाँ गई? कॉन्फ़िगर होस्ट एंड देन यूजर, ये एक फाइल खुलेगी आपकी। ठीक है, हेलो, एक फाइल खुलेगी, उसमें आपको एंट्री करनी है, सेम एंट्री। क्या एंट्री करनी है? होस्ट बताना है। होस्ट मतलब होस्ट नेम क्या है आपके लिनक्स मशीन का। ठीक है, और होस्ट का होस्ट नेम में क्या डालना है आपको, उसका आईपी। यूजर नेम में यूजर, जो भी आपका यूजर है। आइडेंटिफाइल मतलब अगर ये नहीं डालोगे तो पासवर्ड मांगेगा, और ये डाल दोगे, ये क्या है, ये लोकेशन है। ये किसकी लोकेशन है? ये आपके सिस्टम की लोकेशन है। लैपटॉप पे जो आपकी बनी थी ना फाइल, एक पब्लिक फाइल बनी थी और एक प्राइवेट, तो ये प्राइवेट फाइल की लोकेशन है। ठीक है, सो प्राइवेट फाइल की लोकेशन आपको देनी है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे ऊपर इसको रख लेता हूँ। मैंने फाइल करी सेव, बंद करी। अभी मुझे क्या करना है, देखो सबसे नीचे यहाँ कॉर्नर में ये आ रहा है, दो, ग्रेटर देन एंड लेस देन, है ना, यहाँ क्लिक करना है। फिर क्या करना है, कनेक्ट टू होस्ट। अब मेरा नाम यहाँ आ गया, वो आ गया ना। ओके, सो मैं के टेस्ट पे क्लिक करूंगा। क्या बोल रहा है, अब विंडो है, लेनिक्स है, कौन सा है वो, लेनिक्स है। अब देखो अपने आप नीचे देखना ना, वो अपने आप क्या कर रखा है, क्या कर रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है VS कोड। कहाँ डाउनलोड कर रहा है, के में। के कौन सी मशीन है मेरी, मेरी केट मशीन है ये, है ना, यहाँ इंस्टॉल कर रहा है। ओके, चलो लेट इट डाउनलोड। देखो अभी डाउनलोड कर रहा है, और डाउनलोड करके यहाँ कनेक्ट कर देगा। फिर 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सो यू कैन सी नाउ, यू कैन सी नाउ, यहाँ पे देखो SSH किससे कनेक्ट हो गया है अभी, के से, है ना। अब हमको ये लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है फाइल, ये फाइल पे क्लिक करना है, डबल फाइल। अब आप क्या चाह रहे हो, ये मेरा के है, PWD किया मैंने, CD है क्या कुछ। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी बनाओगे ना, वो डायरेक्टरी वहां अटैच कर सकते हो, है ना। ओके, सो चलिए मैं यहाँ ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, किस नाम से, MKDIR VM-MOUNT माउंट, या फिर KTS करके बना लेते हैं, K8S, है ना। ये मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सारी लैब करेंगे। इसकी लोकेशन देखो क्या है, /K8S। ओके, तो इस डायरेक्टरी में जब भी मैं कोई फाइल बनाऊं, वहां से बैठ के वो यहाँ बने। कैसे, यहाँ जाएंगे, किधर गया आपका VS कोड,
ओके, ये अब ये फाइल है आपकी, इसको क्या करना है आपको, फोल्डर ओपन करना है, कनेक्ट टू रिमोट, है ना, यहाँ से आप कर सकते हो ओपन फोल्डर रिमोट, और यहाँ लोकेशन दे दे सकते हो, देखो वो आ गया क्या फोल्डर, देखो वो आ गया। ओके, देन ओके, एंड और ट्रस्टेड कर दो, और लेट्स सी कि आपका फोल्डर रेडी हो। ओके, ये रहा आपका फोल्डर, ये ब्लैंक है अभी, है ना। यस। अब कोई भी आप फाइल बनाओगे, देखो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ आपको फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, फाइल। सो अभी क्या करना है, आपको फाइल बनानी है। सो मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले, डायरेक्टरी यहाँ किया, और मैंने किया 01, देन 01-पोड। अब यहाँ दे चेक कर लो एक बार, आ गया, ठीक है सर, यस सर। डायरेक्टरी बन गई। और इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको, मैंने इसके अंदर एक फाइल बनानी, मैंने क्या किया, 01 pod.yaml, फाइल बन गई। कहाँ बनी, इसमें पोर्ट में जाएंगे, ये बनी फाइल। ओके, सो यहाँ से बैठ के मैं जो भी एग्जीक्यूशन करूँगा, तो वो सब वहाँ पे बनेगा। कैसे करूँगा, देखो यहाँ ऊपर राइट साइड में ये है ऑप्शन, तीन ऑप्शन है। यस। तो यहाँ पे मिडिल वाला है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टर्मिनल आपका नीचे आ जाएगा। अभी कौन सी लोकेशन में आ गए हैं, यू कैन सी, जिस लोकेशन पे आपका फोल्डर है ना। अभी यहाँ आप कहाँ चले जाओ, इसमें कौन सा फोल्डर बना हुआ है, पोर्ट का, तो 01 करके पोर्ट में चले जाओ, है ना। तो आपको लिनक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपनी फाइल बनाओ, कोड लिखो, यहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर दो, टर्मिनल भी आ गया, आ गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोसेस, चलिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, YML फाइल के थ्रू जो पोर्ट हम बनाएंगे उसको हम बनाएंगे बाद में। पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी दो तीन कमांड हम देखेंगे कि आपकी कमांड लाइन से कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, इम्परेटिव मोड मेथड के थ्रू। चलिए, तो ये है मेरा, अभी पोर्ट कैसे चेक करते हैं, पहली कमांड, कोई कुबरनेट के अंदर कुछ भी हम ट्रिगर करेंगे तो वो किस कमांड के थ्रू करेंगे, हमें ऐसे याद रखना, kubectl, ठीक है। कुछ भी देखना है कुबरनेट के अंदर, गेट, kubectl गेट, क्या करते हैं, गेट, क्या गेट करना है, पोड, kubectl गेट पोड, kubectl गेट नोड, नोड का मतलब जितने भी नोड है आ गए, सब रेडी मोड में है, ठीक है। नोड नोड को अगर क्या करना है आपको, वाइडली देखना है, तो -o ऑप्शन और वाइड, क्या दिखा देगा, फुल डिटेल दिखा देगा, कुबरनेट कहाँ चल रहा है, इंटरनल आईपी क्या है, एक्सटर्नल क्या है, वर्जन क्या है, सब कुछ। पोर्ट चेक करने के लिए kubectl गेट पीओ लिख दो, पोर्ट लिख दो, पोर्ट्स लिख दो, अभी कोई पोर्ट नहीं चल रहा, रनिंग में कुछ नहीं है। चलिए, पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, kubectl, देन रन करेंगे, क्या रन करना है हमको, मैंने बोला पोर्ट का नाम क्या रखना है मेरे को, डेमो पोर्ट रखना है ना, हाइफन हाइफन इमेज, इमेज इक्वल टू क्या देंगे, ng नेक्स्ट। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि डॉकर में अलग थी कमांड, अब डॉकर की याद रखें या ये याद रखें, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि डॉकर में कमांड चलाओगे, डॉकर की अलग है, डॉकर कंटेनर रन, देन हाइफन हाइफन नेम, इसमें हाइफन हाइफन नेम नहीं मांग रहा है, सीधा मैंने नाम दे दिया,
ओके, ठीक है। सो हिट द एंटर, अ पोर्ट इज क्रिएटेड। कैसे चेक करेंगे? क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट, एंटर। अभी क्रिएटिंग हो रहा है। अभी यहाँ हम एक कमांड WATS वॉच क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट। अभी देखो यहाँ क्रिएट हो रहा है अभी, ठीक है। अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएटिंग 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 कर रहा है। चलो करने दो। ठीक है, तो इस तरह से आप पोर्ट बना सकते हो। मगर यहाँ से हम पोर्ट क्यों बनाते हैं? वही क्योंकि ये अप्रोच केवल और केवल टेस्टिंग के लिए है ना। प्रोडक्शन लेवल पे आप ऐसा नहीं करोगे, वहाँ पे तो आपको फाइल बनानी ही पड़ेगी। फाइल बनाओगे देन उसके लिए, ठीक है। मगर क्यों बनाते हैं? कमांड लाइन से क्यों बनाते हैं? हम्म क्यों बनाते हैं? सपोज करो आपको एक ऐसा पोर्ट चाहिए, मतलब पोर्ट के अंदर कंटेंट चलेगा, एक ऐसा पोर्ट चाहिए जो आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो केवल, है ना। और बस उसमें लॉगिन करूंगा, कुछ टेस्टिंग करूंगा, मतलब वहां से किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करूंगा और फिर उसको डिलीट कर दूंगा। तो उसके लिए एक फाइल तो लिखोगे नहीं आप। हम्म सिंपल एक टेस्टिंग का टेम्परेरी पोर्ट बनाओगे, ताकि जब मैं उससे बाहर निकलूं तो वो डिलीट हो जाए। कैसे? क्यूब सी टी एल रन किया, ठीक है। मैंने लिखा टेस्ट पोर्ट हाइफन हाइफन IMAG इमेज इक्वल टू, मैंने दिया बिजी वॉक्स, ये भी एक इमेज है। हाइफन हाइफन RM, मैंने क्या बोला? हाइफन हाइफन RM हाइफन IT देन हाइफन हाइफन SH। जैसे ही मैं इस कंटेनर से, मतलब इस पोर्ट से बाहर निकलूँ, ये टर्मिनेट हो जाए, अपने आप डिलीट हो जाए, इसलिए हाइफन हाइफन RM दिया। हाइफन IT हम उसमें भी देते थे, है ना, अच्छा। इंटरेक्टिव मोड के लिए। हाइफन हाइफन स्पेस SSH, मतलब मेरे को SSH सेल मिल जाए, तुरंत लॉगिन हो जाऊं। अभी क्रिएट क्रिएट बोल रहा है, क्रिएट तो हुए नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेट्स डू द R&D। पहले वाला भी क्रिएट नहीं हुआ, ये भी क्रिएट नहीं हुआ। सो इसका मतलब कहीं ना कुछ इशू है। ओके, सो कैसे पता लगेगा? क्यूब CTL गेट पोर्ट हाइफन ए, सॉरी, हाइफन N क्यूब सिस्टम। है तो रनिंग सारी चीजें, फिर ये क्यों नहीं बन रहा? मैं क्या करता हूँ, ये पंगा हो सकता है आपका कुछ नेटवर्किंग का। तो अपन क्या करेंगे, जो ये पोर्ट बनाए हैं ना हमने, मतलब ये प्रॉक्सी वाले जो पोर्ट हैं, प्रॉक्सी वाले पोर्ट को हम डिलीट कर लेंगे। सो क्यूब CTL कैसे करते हैं? क्यूब CTL डिलीट, ओके। और क्या डिलीट करना है? बोलो। पोर्ट, तो नाम देना पड़ेगा उसका, पोर्ट डिलीट करना है। कौन सा पोर्ट डिलीट करना है? एक तो ये, एंटर। एरर दिया, क्यों दिया? डिफॉल्ट नेम स्पेस में तो है ही नहीं। हाइफन एन क्यूब SYSTEM सिस्टम, डिलीट हो गया। अब देखो ये बन भी दोबारा जाएगा, नो वरी। एक डिलीट हो गया। ये कौन सा किया था हमने? ये वाला।
ये तो है ही नहीं, चलो ये हो गया। और अब ये वाला कर लेते हैं। तीनों डिलीट कर दिए हमने, तीनों पोर्ट डिलीट कर दिए। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा बन गए, नए बन गए, देखो उनकी जगह। यस। और कहाँ बने हैं, हाइफन ओ बता देगा। ये वाला कहाँ चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है के टेस्ट में। ये नोड 1 2 पे, नोड 1 पे है ना, यानी एक 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 अलग अलग चले। अच्छा अभी भी क्रिएट नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है फिर? क्रिएटिंग क्रिएटिंग दिखा रहा है। अभी भी क्रिएट नहीं हुए तो चेक कैसे करेंगे? क्यूब सी टी एल, ठीक है, और लॉक्स, लॉक्स है ना, और देन पोर्ट का नेम। किसके लॉक्स चेक कर रहे हैं? पोर्ट के, तो पोर्ट का नेम, पोर्ट का नेम हो गया हमारा, टेस्ट पोर्ट कर दिया। ओहो, अभी पोर्ट रनिंग ही नहीं है तो उसके लॉक्स नहीं दिखा रहा। तब क्रिएटिव है। तो उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी क्यूब सी टी एल डिस। वहां पे क्या करते थे, इंस्पेक्ट, डॉकर के अंदर इंस्पेक्ट करते थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब। ओके, क्या डिस्क्राइब करना है, पोर्ट डिस्क्राइब करना है। जो सर्विस डिस्क्राइब करनी है, जो ऑब्जेक्ट, उसका नाम लिखना पड़ेगा, और कौन सा पोर्ट। तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, फेल टू क्रिएट पोर्ट सैंडबॉक्स, ठीक है, फेल टू सेटअप नेटवर्क सैंडबॉक्स ये, और प्लग इन कैलिको फेल्ड। कैलिको मना कर रही भाई, एरर कहाँ है? जो हमने नेटवर्क प्लगइन, मैंने बोला था ना नेटवर्किंग का ही कुछ इश्यू है, तभी नहीं क्रिएट करने। ये कैलिको जो हमने इंस्टॉल किया था उसका एरर दिखा रहा है कि प्लगइन टाइप कैलिको फेल्ड, एड एरर गेटिंग क्लस्टर इंफॉर्मेशन, कनेक्शन इज अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड। ओके, तो अब क्या करेंगे, है ना? गॉड, माय गॉड। सो ये कैलिको वाला जो चल रहा है ये, ठीक है, ये जो चल रहे हैं, ओके। सो इनको हम, ये हमने कैलिको एड ऑन हमने इंस्टॉल किया था, उसको हम उड़ा देते हैं। ओके, चलिए cd/रूट में हमने फाइल, ओहो कहाँ गई वो फाइल, ये रही कैलिको, ये फाइल डाउनलोड करी थी हमने। इस फाइल के अंदर नेटवर्क चेंज नहीं किया था शायद, है ना, क्योंकि वो बोल रहा था कि एज इट इज रहने दो। तो अभी क्या कर लेते हैं, उसका नेटवर्क अपन चेंज कर लेते हैं। 10.100 हमने पोर्ट की CIDR दी थी, है ना। तो ये हमें नेटवर्क कहाँ देना है, इस फाइल में। तो VI करेंगे और कैलिको करेंगे, और क्या था, क्या ऑप्शन था, कहाँ चेंज करना है हमें, 192 डॉट, ये आ गया, आ गया, यहाँ चेंज करना है। सो हमने किया इसे अनकमेंट, ओके, कैलिको, और यहाँ हमने किया 100, और यहाँ हमने किया 10, और इस फाइल को अपन कर देंगे सेव, ठीक है। अभी इसको दोबारा से रीडिप्लॉय करना है। अब यहाँ से पता लगेगा, क्यूब यहाँ लगाएंगे हम, वॉच क्यूब CTL गेट पोर्ट -n
क्यूब हाइफन सिस्टम। ये कौन से पोर्ट दिखाएगा? ये क्यूब सिस्टम जो नेम स्पेस बना है ना, उसके सारे पोर्ट दिखाएगा, यानी जितने भी कंपोनेंट हमारे चल रहे हैं। ये देखो, अभी मैं इसको वाइडली और चेक कर लेता हूँ, हाइफन ओ वाइडली। अब हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ क्रिएट होंगे ये तीनों। अब कैसे हमने अप्लाई किया था? क्यूब सी टी एल रिप्लेस कैसे करते हैं अपन फाइल को? एक कमांड है, जैसे अगर कोई फाइल पहले से क्रिएट है ना, उसको दोबारा से डिप्लॉय करना है आपको, है ना, उसके थ्रू। तो आप क्या लिखोगे? रिप्लेस हाइफन हाइफन फोर्स। फोर्स क्यों? क्योंकि भाई ये चल रही है सारी सर्विस है, तो ये क्या करेगा, इन पोर्ट को पहले डिलीट करेगा, फिर दोबारा से नए बना देगा इस फाइल के अकॉर्डिंग, जो भी हमने फाइल में चेंजेस किया है इस चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्स हाइफन एफ, और मैंने फाइल का नाम दिया ये, और हिट द एंटर। अभी देखो क्या कर रहा है, पहले डिलीट किया उसने सब कुछ, है ना, डिलीट कर दिया, किया कि नहीं किया डिलीट? तो इम्पैक्ट तो पड़ा ही नहीं। इसको डिलीट ही कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो। क्यूब सी टी एल डिलीट क्यूब सी टी एल। कैलिको हाइफन हाइफन इंडिकेटर है, इसलिए नहीं कह रहा क्या? अब तो डिलीट हो जाएंगे, टर्मिनेट तो हो रहा है। हम्म, हो गया। अभी होने दो, होने दो, हो रहा है, हो रहा है। देन पोर्ट का नाम और एंटर। डज नॉट एग्जिस्ट, भाग गया क्या यार हमारी वॉच कमांड। ओके, हाइफन एन क्यूब सिस्टम, हिट द एंटर। एरर, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यूब सिस्टम में नहीं है। तो आ रहा है, टर्मिनेटिंग चल रहा है। क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल डिलीट, एंड देन पोर्ट का नाम, एंड देन हाइफन हाइफन ग्रेस हाइफन पीरियड इक्वल टू जीरो। ग्रेस पीरियड इसका जीरो कर देता हूँ, तब तो जाएगा। करके देखते हैं। कैलिको की फाइल है हमारी, कैलिको और स्लैश
वाली वैल्यू हम अनकमेंट कर देते हैं। kubectl create hyphen f and then calico create error line number 208 hyphen indicator calico creating हमारी फाइल भी calico चल रहा है hyphen o then void not to पे रनिंग है। चलो ये हो जाएगा। ओके चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। सो kubectl get pod, ये हमारे पोड रनिंग हो गए हैं। ठीक है अब दोनों पोड को डिलीट करने के लिए क्या कमांड होती है? kubectl डिलीट, और क्या चीज डिलीट करनी है हमें? पोड डिलीट करना है, लिखना पड़ेगा पोड। ठीक है कौन सा पोड डिलीट करना है? हमें करना है चलो डेमो। तो डेमो का नाम लिखा एंटर, डिलीट हो गया। टेस्ट करना है TEST टेस्ट हाइफन, नाम नहीं आ रहा पूरा। ओके ये भी डिलीट हो जाएगा। टाइम लेगा। चलो और सभी अगर पोर्ट डिलीट करने हैं, वैसे ये वाली कमांड चलाते नहीं है भाई, ऑल वाली, तो ये मत सीखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना। और बाकी जैसे जैसे हम पोर्ट क्रिएट करेंगे, उनकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, वैसे वैसे बाकी सारी कमांड मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, है ना। कि पोर्ट के अंदर लॉगिन कैसे करना है, एनजीनिक्स मतलब पोर्ट के अंदर कंटेनर चलेगा, उस कंटेनर के अंदर लॉगिन कैसे करना है, एक बाहर कैसे निकलेंगे, है ना, उसको कर्ल कैसे करेंगे, पिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो पोड जब आपका क्रिएट होता है, उसका वर्क फ्लो क्या होता है वो मेरे को बताओ आप, कैसे कैसे क्रिएट होता है। मैंने आपको बताया ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको आर्किटेक्चर बताया था ना, वो आर्किटेक्चर हो गया, या ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क फ्लो ऑफ पोड क्रिएशन, ऐसे ही पूछ लेते हैं। वर्क फ्लो मतलब एक जब पोड क्रिएट होता है तो वो कैसे क्रिएट होता है, उसका वर्क फ्लो क्या है। रिक्वेस्ट कहाँ से चली है आपकी? रिक्वेस्ट चली है यहाँ से। ये क्या है? आपका यूजर है कोई भी, है ना। ये क्या कमांड चलाएगा? kubectl और क्रिएट देन पोड, है ना। या फिर कोई आपकी फाइल है, जैसे हमारी YML की फाइल कोई हमने बनाई हुई है, वो फाइल है, उस फाइल से अगर हम क्रिएट करते हैं या अप्लाई करते हैं, अप्लाई हाइफन एफ, देन उस फाइल का नाम देते हैं और एंटर करते हैं, तो उस फाइल में जितने भी हमारे कंटेनर या जो भी सर्विस ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो उसका वर्क फ्लो क्या है, कैसे क्रिएट होता है, पोड कैसे क्रिएट होता है, बोलो। हम्म मैंने कल बता, है ना। पोड की वर्क फ्लो क्या है, मतलब जब भी कोई यूजर कमांड ट्रिगर करेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगी वो कमांड? क्या लिखता है? kubectl अप्लाई हाइफन एफ एंड देन उस फाइल का नाम। ठीक है। या फिर आपका इम्परेटिव मोड से कमांड के थ्रू सबसे पहले जाता है एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर क्या करता है? उस कमांड को रिसीव करता है, देन वैलिडेट करता है कि यूजर वैलिड है कि नहीं है, यूजर को परमिशन है उस कमांड को मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की या नहीं है।
ठीक है, वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद वो क्या करेगा, देन इट विल सेंड टू द ईटीसीडी। ईटीसीडी क्या है आपका, एक की वैल्यू डेटाबेस है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कोऑर्डिनेट की सारी। ठीक है, सारा कॉन्फ़िग स्टोर वहाँ पे होता है। और जहाँ पे पोर्ट की भी इंफॉर्मेशन सेव रहती है कि कौन से पोर्ट रन हो रहे हैं, कौन से स्टॉप मोड में पड़े हैं, क्या सब कुछ। तो वो ईटीसीडी से कंफर्म करता है कि क्या इस पोर्ट की या इस कमांड की कुछ डिटेल है आपके पास। अगर होगी तो वो रिप्लाई करेगा, नहीं होगी तो भी रिप्लाई करेगा। देन वो क्या करेगा, शेड्यूलर को भेजेगा। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर ईटीसीडी से इंफॉर्मेशन लेता है। उसको इन्फॉर्मेशन आ गई कि ईटीसीडी से ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है भाई डेटाबेस ने कि इस पोर्ट के बारे में ये है, और अब आप बताओ क्या करना है। तो वो क्या करेगा, उस पोर्ट को वेरीफाई करेगा और उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करेगा, रिसोर्स कितना लेना है इसको, क्या मेमोरी, क्या सीपीयू, क्या लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, नोड डिसाइड करेगा, है ना। शेड्यूल क्या करेगा, नोड डिसाइड करेगा, किस लिए कि इस नोड के ऊपर ये पोर्ट क्रिएट होना है, ये उसका काम है। फिर वो दे देगा एपीआई सर्वर को, मेरा रिजल्ट ये है, मैंने ये काम किया, यहाँ पे इंस्टॉल होना है, ये रही इन्फॉर्मेशन। तो एपीआई सर्वर क्या करता है, फिर शेड्यूलर का डिसीजन रिसीव करता है। ठीक है, देन बाइंड इन्फॉर्मेशन को दोबारा से ईटीसीडी को दे देता है कि भाई शेड्यूलर ने बोला है ये पोर्ट यहाँ बनेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, फिर क्या करता है एपीआई सर्वर, किसके पास पहुंचता है, क्यूबलेट। क्यूबलेट कहाँ चलता है, सभी सिस्टम पे चलता है ना। ये कंपोनेंट कहाँ चलता है, सभी जगह चलता है। हाइफन एन एंड देन क्यूब हाइफन सिस्टम। ये देखो कहाँ है आपका, प्रॉक्सी चल रहा है, शेड्यूलर, और कौन सा था वो, क्यूबसिटी। क्यूब सीटीएल। हाँ, क्यूबलेट। क्यूबलेट यस। किधर गया, ओके नोड पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ कमांड चलेगी नहीं क्योंकि इसको हमने क्यूब सी टी एल गेट पी ओ, इस पे चलेगी नहीं कमांड क्योंकि नोड है। ठीक है, चलो आ जाओ इसमें। तो क्यूबलेट से बात करता है, क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट फिर मतलब जिस नोड पर पोर्ट क्रिएट होना है उस नोड का क्यूबलेट से बात करता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आई है और ये पोर्ट आपको क्रिएट करना है। ओके, सो वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि पोर्ट है कि नहीं है, रिक्वेस्ट क्या है। वो फिर कंटेनर्ड जो हमारी सर्विस है ना, कंटेनर्ड या डॉकर इंजन जो भी है उसको कॉल करता है और एक्चुअल में कंटेनर क्रिएट कर देता है। ठीक है, ओके। सो अगला क्या है, सी आर आई सी टी एल। ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है, जैसे हम क्यूब सी टी एल लिखते हैं ना, सी आर आई सी टी एल भी एक टूल है जिसके थ्रू हम रन टाइम के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कंटेनर को अगर हमें डिबग करना होगा ट्रबल शूटिंग के टाइम, तब हम कर सकते हैं। ये भी मैं बाद में बताऊंगा, इसको चाहे आप स्किप कर दो। फिर क्या करता है, कंटेनर क्रिएट हो गया, देन एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी कि भाई ये स्टेटस है। ठीक है, ये स्टेटस है और ऐसे ऐसे करके ये क्रिएट हो गया। ये सब कुछ कौन देखता है, जो आपका कंट्रोल मैनेजर है ना, वो सब कुछ देखता है। पूरे क्लस्टर की मॉनिटरिंग वो करता है, वो इन्फॉर्मेशन पास करता है इनको कि भाई ये आपने बोला था वहाँ बनने के लिए पोर्ट क्रिएट हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा, ये पास करेगा एटीसीडी को, और जो भी स्टेट होगी वो स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और क्यूब सीटीएल कमांड जब आप स्टार्टिंग में आपने रन करी थी, उसका आउटपुट क्या आ जाएगा कि पोर्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये पोर्ट की वर्कफ्लो है। ओके, कोई डाउट। हम्म। ऐसे पढ़ूंगा अभी।